शाम को नाज़रीन आपका उस्मिया रियाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं इस वक्त गुजरात के गाँव हंज में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक गुजरात की तारीख़ का तवील तरीन पुलिस मुकाबला यहाँ पर किया गया। ये मेरे पीछे जो आप मनाज़र देख रहे हैं, ये वो घर के मनाज़र हैं, वो डेरे के मनाज़र हैं। जब पुलिस कांस्टेबल शहीद हुआ, तब पुलिस ने आके यहाँ पर दावा बोला और ये जो आप पीछे देख सकते हैं, जिस घर को मसमार किया गया, ये वो मनाज़र हैं। मुकाबले के बाद जो फैसल मुकाबले में जो मारा गया, ये उसके पहले के मनाज़र आपको दिखा रहे हैं कि ये जो पीछे आप देख सकते हैं घर को मसमार किया गया, तोड़ा गया, क्योंकि कांस्टेबल जो शहीद हुआ था, कांस्टेबल शहीद की स्टोरी मैं थोड़ी-सी आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इसी गाँव में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग हुई थी होती है और उसी फायरिंग के दौरान 1-5 पे जब कॉल चलती है, तो एलीट फ़ोर्स का एक वहाँ पे डाला आता है और वहाँ पे क्रॉस फायरिंग में ये नहीं पता था पुलिस को कन्फर्म कि किसकी गोली से जो कांस्टेबल है, वो शहीद हुआ है। उन्होंने ये फ़ौरन ही ये खुद ही तय कर लिया कि ये कांस्टेबल को फैसल ने शहीद किया होगा। तो इसी वजह से फैसल के जो जहाँ पे डेरे को आके मसमार किया गया, जो दूसरे लोग थे उनके डेरे को मसमार किया गया या नहीं किया गया, इस बात का वो बाद में आपको बता देते हैं। मगर ये वो हालात हैं जो यहाँ पर पुलिस ने किए हैं। जिस डेरे को आके यहाँ पे तोड़-फोड़ की गई, जो पुलिस का रवायती अंदाज़ होता है कि वो उसको तोड़ दिया जाता है। तो ये आपको वो वहाँ के मनाज़िर अभी दिखाते हैं कि मुकाबले से पहले जो घर को जलाया गया और तोड़ा भी गया, उसके सारे मनाज़िर हैं, वो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे आके। हम उस घर में दाखिल हो चुके हैं जहाँ पर फैसल और फैजी की जो पूरी फैमिली है, वो यहाँ पर रहायश पज़ीर थी, उनकी ये रहायश भी थी। और यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम था उनका, यहाँ पर रहते थे। ये देख सकते हैं, ये वॉशिंग मशीन है, ये उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी के जो सामान हैं, वो यहाँ पर बिखरे पड़े हैं और उनके कमरों में जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ के हालात क्या हैं। ये हम इस कमरे में हम दाखिल हुए हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर बारूद की अभी तक जो स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। ये बर्तन नीचे अगर दिखाया जाए, ये बर्तन है जिनकी तोड़-फोड़ की गई है। ये सेफ अलमारियाँ हैं, यहाँ पर इनमें भी गोलियाँ लगी हुई हैं और ये चारपाई जलाई गई और इसके यहाँ पर जो पेटियाँ पड़ी हुई हैं, ट्रंक पड़े हुए हैं जो, इनके अंदर जो बिस्तरे वगैरह थे सर्दियों में लेने वाले, कुछ बताया जाता है कि जो फैसल की घर वाली जो फैमिली है, उनका कहना है कि वो सामान वगैरह जो पुलिस वाले हैं, वो कुछ उठा के ले गए हैं, बाकी को यहाँ पर आग लगा के जला दिया गया था। फैसल को कत्ल करने से ये 1 दिन पहले के मनाज़र हैं और इस कदर यहाँ पर शदीद आग लगाई जाती है, कि ये सिल्वर के बर्तन हैं जो पिघले हुए हैं। ये हालात हैं सारे, यहाँ पे फैसल उर्फ़ फैजी के घर के जहाँ पर पुलिस मुकाबला होता है। ये दूसरे कमरे में हम आते हैं, ये हालात किया, ये चीज़ें टूटी-फूटी पड़ी हैं। ये घर था जहाँ पर बच्चे भी रहते थे और ख़वातीन भी थीं। यहाँ पर फैसल की फैमिली सॉरी रहती थी और ये हँसता-बसता घर होगा, जो इस वक़्त एक खंडर नुमा और कैसे एक जले हुए घर की जो है वो यहाँ पर मंज़रकशी कर रहा है और देख सकते हैं कि यहाँ पे के हालात क्या हैं। जो बर्तन हैं वो भी टूटे-फूटे नीचे पड़े हुए हैं और सेफ अलमारी जो टूटी है। ये मुकम्मल जो घर का नक्शा है, वो बगाड़ के रख दिया है। ये बगाड़ के रखने का मकसद ये था कि फैसल उर्फ़ फैजी ने कांस्टेबल को शहीद कर दिया है। उसे फायर मार दिया, उस वजह से ये उससे पहले ये जो सारा मंज़र है, ये दिखाया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि ये हालात किए गए हैं। ये पंखा जो ऊपर से टूटा है, ये पंखा है। ये पंखा जल के और पिघल के नीचे आया हुआ है। ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे बहुत सारा ऐसा सामान था जैसे आप देख सकते हैं कि हर कमरे में 2-2 यहाँ पर सेफ मौजूद हैं, कुछ अलमारियाँ भी थीं। तो उनमें किस कदर कितना सामान होगा जो पुलिस वाले यहाँ से अक्सर जो उनकी आदत है कि वो चोरी करके और वारदात डाल के वो ले भी गए हैं। और ये अब तीसरा कमरा यहाँ पर देखते हैं और ये भी देख सकते हैं कि ये जॉइंट फैमिली सिस्टम था उनका। यहाँ पर 2 से 3 या 4 भाई रहते होंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो अपनी मर्ज़ी का सामान निकाल के बाकी सारे सामान को आग लगा के और इस कदर शदीद किस्म की आग लगाई यहाँ पर और लोहा जो था वो भी पिघल गया और यहाँ के जो देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पेटियों में पड़े हुए जो बर्तन हैं, अगर कैमरामैन दिखाए यहाँ पे आके, ये देखिएगा कि बर्तन भी पिघल चुके हैं। जो यहाँ पे सिल्वर के बर्तन पड़े हुए हैं और स्टील के भी हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर पिघले हुए हैं
और बिल्कुल ऐसे ही जैसे भट्टी में डाल के ये बर्तनों को पिघलाया जाता है। ये फैसल के पुलिस मुकाबला से 1 दिन के पहले के मनाज़िर हैं, उसके घर को आग लगा दी जाती है और वो चीखता है, चिल्लाता है कि मैंने कांस्टेबल को शहीद नहीं मैंने किया। वो गाँव वालों को भी कहता है और जगह-जगह पे जाके अपनी जो है वो सफाइयाँ देता है। ये फ्रिज है जो टूटी-फूटी पड़ी हुई है और ये यहाँ पर जो सामान था, एक पूरा बड़े तरतीब के साथ घर किसी कोई इन्होंने सजाया होगा, जो आप देख सकते हैं कि कैसा यहाँ पे आग अंदर लगाई गई और किस कदर अंदर से बदबू आ रही है। अपने कमरे के मनाज़र देखे हैं कि किस कदर यहाँ पर शदीद किस्म की जो गोला बारूद से आग लगाई गई और उसकी वजह से यहाँ पर मेटल है वो भी पिघला पड़ा है। तो बाहर भी देखते हैं कि ये देख सकते हैं कि आप ये ड्रायर है कपड़े खुश्क करने वाला जो कपड़े धोने के बाद खुश्क किए जाते हैं, ये उस ड्रायर का हालात हैं क्योंकि ये भी एक मंशियात फ़रोश ड्रायर है, इसको भी जलाया गया। और ये देख सकते हैं कि आप ये यहाँ पर बेसन पड़ा है, ये टूटा हुआ है और बाकी के जो यहाँ पर बिजली के स्विच वगैरह हैं, वो भी बाकी वजह ज़ाहिर है कि इन्होंने बचा नहीं था। दीवारों के जो हालात हैं, ऊपर देख सकते हैं कि वो एसी जो लगा हुआ है, उसके क्या हालत यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर ये कुछ तारें वगैरह हैं, कोई केबल के हालात होंगे, ये जले हुए हैं। और भी देखते हैं सामान यहाँ पर क्या-क्या पड़ा हुआ है। ये कोई शैम्पू वगैरह की बोतल वहाँ पे पड़ी है और ये कुछ सिरप हैं बच्चों के, वो पड़े हुए हैं और ये कोई क्या ट्यूब पड़ी हुई है, क्या है? अस्तगफिरुल्लाह! नाज़रीन ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पर मुझे शक था कि यहाँ पर कुरान पाक मौजूद होगा क्योंकि यहाँ पर जो स्टैंड बना हुआ है वो ऐसा ही है। और ये देख सकते हैं कि इन ज़ालिमों को ज़रा भी खुदा का खौफ नहीं है कि जो आग लगाते वक़्त बाकी की जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो इनके घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें थीं, वो तो उठा के यहाँ से चोरी करके ले गए हैं, जो वारदात डालते हैं आप सबको पता है। और उन्होंने ये कुरान पाक नहीं देखा होगा यहाँ पर जब आग लगाई है। और ये देख सकते हैं कि इसके साथ ही जो कुरान पाक का एक जो वर्क़ा है वो यहाँ पर लगा हुआ है, इसके साथ चिमटा हुआ है और ये कुरान पाक का ज़िम्मा अल्लाह पाक ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है और उसकी हिफ़ाज़त का ज़िम्मा हम मुसलमानों के ज़िम्मे भी लगाया जाता है कि हम उस बहैसियत मुसलमान कुरान पाक की हिफ़ाज़त करें। क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने आग लगाई, यहाँ पर देखा होगा कि कुरान पाक पड़ा हुआ है और शायद उन्होंने ये सारा सबूत मिटाने की कोशिश भी की होगी, तभी जाके यहाँ पर सिर्फ़ एक पेज जो छोटा-सा है, वो कुरान पाक का, वो मिला है यहाँ पर जो पड़ा हुआ है अभी। तो बाकी के जो हालात हैं वो भी आपको दिखाते हैं कि चारों तरफ ये तब तक के ये मनाज़र हैं जब फैसल उर्फ़ फैजी को हलाक नहीं किया गया, उसका पुलिस मुकाबला नहीं हुआ। ये कांस्टेबल शहीद होने के अगले दिन जहाँ पर जो आग लगाई जाती है और घर की तोड़-फोड़ की जाती है, ये वो मनाज़र हैं। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर और ये दीवार है और देख सकते हैं कि यहाँ पर किस कदर हैवी गनों के साथ फायरिंग की गई है और कितना बेदरेग असला का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है और कितने बड़े-बड़े गड़े यहाँ पर दीवार के साथ पड़े हुए हैं और दीवार ये देख सकते हैं आर-पार भी फायरिंग जो कि निशान देख सकते हैं कि जो फायर के हैं, वो आर-पार भी दीवार से हुए हैं। ये वो घर है यहाँ पर जो डेरा भी है और रिहाइश भी है, फैसल और फैजी की। ये देख सकते हैं ऊपर ज़रा छत पे के ऊपर अगर कैमरा मैंने दिखा सके कि ये डिज़ाइन नहीं बना हुआ। ये काले रंग का पेंट नहीं है। ये बारूद से और गोलियों से ये निशान बने गए ऊपर छत के ऊपर बने हैं और जहाँ पर ग्रेनेड मारे गए, ये ग्रेनेड की वजह से ये निशान जो बनाए गए हैं। ये किसी बच्चे की छोटी-सी साइकिल है, जो यहाँ पर ये भी तोड़ के इसके ऊपर भी गुस्सा निकाल के हमारे पुलिस एहलकार जो हैं, वो चले गए हैं और ये कमरा जहाँ पर चारपाइयाँ जलाई गई हैं और ये कूलर है और बाकी के बर्तन और पंखा वगैरह जो जलाया गया है और किस कदर देख सकते हैं कि यहाँ पर फायरिंग के निशान आप अगर देखें कि यहाँ पर किस कदर शदीद हैं और पूरी की पूरी दीवार जो है वो टूटी है फायरिंग की वजह से। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर किस कदर कितनी फायरिंग है और ये हालात हुए हैं फायरिंग की वजह से कितनी यहाँ पर जो गोलियाँ कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है इस घर का जहाँ पर गोलियों की जो निशानात हैं वो ना मिलें आपको। और अगला कमरा आपको भी दिखाते हैं कि ये अगर ये देखिएगा सारा वो रूम है जहाँ पर पुलिस मुकाबला तकरीबन 17 घंटे गुजरात का तवील तरीन जो पुलिस मुकाबला है वो जारी रहता है। ये यहाँ पर जो फायरिंग होती है और ये दीवार ये देख सकते हैं कि दीवारें टूटी हुई हैं और ये कमरा भी इसके अंदर भी फायरिंग के निशान चारों तरफ नज़र आ रहे हैं और चारपाइयाँ यहाँ पर पड़ी हैं जली हुई और किस कदर यहाँ पर भी फायरिंग के निशान टोटल कमरे में हैं।
और नाज़रीन ये वो कमरा है, ये देख सकते हैं कि आप चारपाइयाँ कैसे जली हुई हैं और चारों तरफ गोलियों के निशान हैं। और ये वो कमरा है जहाँ पर फैसल के जो बाकी साथी थे, उनके डेड बॉडीज़ यहाँ से मिली हैं। और ये अभी तक खून के निशान यहाँ पर पड़े हुए हैं, जहाँ से फैसल के जो बाकी साथी थे 2 या 3, उनकी डेड बॉडीज़ हैं। और ये सामान भी जला हुआ है, ये शायद मरने वालों में से किसी की चादर होगी। और पूरे अच्छे तरीके से पुलिस वालों ने कमरों की तलाशी भी ली होगी, जो ज़रूरत का सामान था वो तो उठा के ले गए, और बाकी सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये डाइनिंग टेबल है। आपको दूसरे कमरे में दिखाते हैं, ये देख सकते हैं कि आप किस कदर की शदीद फायरिंग की वजह से यहाँ पर दीवारें जो हैं टूटी हैं, और 4 लोग यहाँ पर मुसलसल हज़ारों की तादाद में जो पुलिस एहलकार थे, उनका मुकाबला करते हैं। तो मुकाबला करते-करते यहाँ पर वो हलाक हो जाते हैं। पुलिस का कहना है कि 24 से 25 लोग थे, मगर यहाँ से मौजूद जो लोग मिलते हैं, जिनकी डेड बॉडियाँ मिलती हैं, वो 4 लोग होते हैं। और समझ में नहीं आती कि उन्होंने यहाँ पे कौन से मोर्चे बनाए हुए थे। 4 लोगों ने अगर उनसे 17 घंटे मुसलसल मुकाबला किया, तो पुलिस वाले किसी को कोई फायर का निशान नहीं लगा, कोई भी ज़ख्मी एहलकार, जो ये शुक्र है अल्लाह का, कोई भी एहलकार ज़ख्मी नहीं हुआ, वरना पता नहीं कितने घर जो और भी थे, वो भी उजड़ जाते। ये फायरिंग का निशान, ये देख सकते हैं किस कदर शदीद है। और जो फैसल है, इस कमरे में शायद ये फैसल के ही शूज़ होंगे, ये पड़े हुए हैं, जरा दिखाइएगा। ये जो शूज़ हैं, कि ये फैसल के शूज़ होंगे। और यहाँ से आखिरकार लड़ते-लड़ते जो फैसल है, उसकी डेड बॉडी यहाँ से मौसूल होती है। और इसी कमरे में ग्रेनेड जो मारा जाता है, उसकी वजह से ये सारे निशान, और छत के ऊपर भी निशान पड़े हुए हैं। और ये सारा जो ये बेड है, ये बेड के आप देख सकते हैं कि क्या हालात यहाँ पर बने हुए हैं। और उसके बाद आप दिखाते हैं कि जब पुलिस एहलकार जो हैं, वो ये सारा मामला कर लेते हैं, पुलिस मुकाबला जो है इख्तिताम पज़ीर होता है, यहाँ से डेड बॉडियाँ मिल जाती हैं। तो इसी घर में यहाँ पर वो सीढ़ियों के ऊपर से ऐसे आते हैं, और यहाँ पे खड़े होके, यहाँ पर इसी छत के ऊपर, नाज़रीन आप फुटेज भी साथ में देख रहे हैं, इस छत में खड़े होके अपनी फतह का ऐलान इस अंदाज़ से करते हैं कि यहाँ पर नीचे की जो फायरिंग हुई है वो भी बेदरेग इस्तेमाल हुआ, और यहाँ पर भी आगे बेदरेग फायरिंग का इस्तेमाल होता है, और इलाके में खौफ व हरास फैलाया जाता है। और बता दिया जाता है कि जो पुलिस को बाकायदा तौर पर मंथली नहीं देगा, भत्ता नहीं देगा, या पुलिस के आगे कोई आँख उठाएगा, या किसी पुलिस एहलकार को शहीद करेगा, उसका अंजाम ये होगा। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। फैसल मनशियात फ़रोश होगा, वो मनशियात फ़रोशी करता था, उसके घर वाले भी मानते हैं, इलाके वाले भी कहते हैं। मगर मनशियात फ़रोशों को अगर पुलिस ने मारने का बेड़ा उठा लिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। मगर जो हर इलाके में जितने भी मनशियात फ़रोश हैं, उनका भी यही हशर होना चाहिए। मगर ये किसी के घर को जला देना, और ये खुद ही फैसला करना, 2 ग्रुपों की लड़ाई में किसका ख़ैर लगता है पुलिस कांस्टेबल को, ये तो इन्होंने खुद ही फैसला कर लिया। हमारी जो अदालतें हैं वो किस लिए हैं? ये अदालतों में भी जा सकते थे। ये वो छत है जहाँ पर अपनी फ़तह का जश्न मनाकर पुलिस है जो वो वापस चली जाती है। बाकी जो फैसल के घर वाले हैं, उनसे भी जो हमारी बात होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि इस सारे मामले के बारे में, यहाँ पर जो तोड़-फोड़ हुई, यहाँ पर जो नुकसान हुआ इसके बारे में, और फैसल के बारे में कि उसका जो पुलिस मुकाबला हुआ उसकी मुकम्मल डिटेल वो भी आपके सामने रखेंगे।